Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the RNA sequence analysis fail. जब जैसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं ऐसे ही हमारे पास आरएनए सीक्वेंसिंग भी होती है। तो जब हम आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो जो हमारे पास सैंपल रहता है वो होता है आरएनए और फिर हम उस आरएनए को सीक्वेंस करते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन से बेसिस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। उसकी एनालिसिस हमें करनी होती है जब हम सीक्वेंसिंग कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस करते टाइम फेलियर हो जाता है। तो उसके 5 रीज़न्स हैं जो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एनालिसिस होती है ये फ़ेल क्यों हो जाती है। अगर आप इनको एनालिसिस के फेलियर्स को जान लोगे तो फिर आपका जो एनालिसिस है वो फ़ेल नहीं होगी। तो आइए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो आरएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। ये एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसमें हमने जो सैंपल रहता है वो हमारा ट्रांसक्रिप्टोम रहता है। यानी हम क्या करते हैं जो आरएनए होता है ना उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने आरएनए सैंपल लेना होता है जैसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग के टाइम पे सैंपल डीएनए लेते हैं। तो आरएनए जो है हम वो किसी भी प्लांट के टिश्यू से या एनिमल से या ह्यूमन से आइसोलेट करते हैं, फिर उसको सीडीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको सीक्वेंस किया जाता है। फिर डेटा को एनालाइज़ किया जाता है ताकि हम जो है एक्सप्रेशन लेवल जो जीन एक्सप्रेशन लेवल है वो हाई है या लो है उसको मेज़र कर सकें। जो डिफेक्ट्स हैं मतलब जो अल्टरनेटिव है स्प्लाइसिंग है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। हम जो है नोवेल ट्रांसक्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड इवन हमारे पास अगर सिंगल बेस म्यूटेशन भी होती है, सिंगल बेस चेंज होता है जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो उनको भी हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जीन का जो फ्यूजन्स हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन रोल होता है आरएनए सीक्वेंसिंग करने का वो रिसर्च में होता है, डायग्नोस्टिक में होता है एंड ड्रग डिस्कवरी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। पहला जो इशू होता है वो होता है सैंपल क्वालिटी इशू। कई बार क्या होता है जो आरएनए है वो डिग्रेड हो जाता है जिसकी वजह से हमें जो है इनकम्प्लीट या बायस्ड डेटा मिलता है। तो जो हम सैंपल ले रहे हैं सीक्वेंसिंग के लिए वो हमारे पास अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई क्वालिटी इशू नहीं होना चाहिए, वो डिग्रेडेड नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है आरएनए का इंटीग्रिटी नंबर जो है वो लो होना। तो उससे क्या होगा जो मैपिंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हमेशा आरएनए को सीक्वेंसिंग भेजने से पहले उसकी क्वालिटी को एसेस किया जाए। वो हम करते हैं बायोएनालाइज़र की हेल्प से। और जो उसका इंटीग्रिटी नंबर है वो ग्रेटर दैन 7 होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तभी जो है ये क्वालिटी की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दूसरा है बैच इफ़ेक्ट एंड वेरिएबिलिटी। यानी कि जब हम अलग अलग बैच यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वेरिएशंस आ जाती हैं। और वेरिएशंस का जो इफेक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, फास्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ता है जीन एक्सप्रेशन पे। तो जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो गलत हमें शो हो सकता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप रैंडमाइज सैंपल प्रिपरेशन करो। और जो बैच है जो हर एक बैच में हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग सैंपल्स, तो उसकी वजह से वेरिएशंस हो रही हैं, तो उन बैच को करेक्ट करने के लिए हम टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है कम्बैट। नेक्स्ट होता है डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जीन फ्यूज़न या नोवेल ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं वो एनालिसिस को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं। अगर हम मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे पास जो है मिस्ड इंसाइट और फॉल्स कंक्लूजन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एडवांस टूल जैसे कि DSEC2 या फिर HR एंड जो है हम PCR इसके थ्रू हम जो है वैलिडेट करें फाइंडिंग्स को। और इस तरह से